नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो है ना रियल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एप्पल कट कुर्ती की सही तरीके से कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। जो एप्पल कट कुर्ती होती है ना, इसका गोल घेरा होता है जिसे हम राउंड दामन वाली कुर्ती बोलते हैं, उसकी सही तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगा। बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे ना, तो गोल घेरे वाली कुर्ती की सही तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करना सीख जाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब टाइम को वेस्ट नहीं करते कुर्ती बनाना सीख लेते हैं। गोल घेरे वाले सूट की सही तरीके से कैसे कटिंग करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे वैसे मार्किंग मैंने की हुई है। जैसे हम सिंपल सूट की कटिंग करते हैं सेम तरीके से आपको मार्किंग करनी होती है। बस एक और दो चेंज करने होते हैं। चेंज क्या करने होते हैं इसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, जैसे हम नॉर्मली कपड़े की कटिंग करते हैं सिंपल सूट के, ऐसे ही मैंने कपड़े को बिछाया है। ये देखिए, यहाँ से मैंने 4 फोल्ड किया हुआ इसका, 1 2 3 और फोल्ड, ठीक है। यानी कि 4 मैंने इसको फोल्ड किया है और यहाँ पे मैंने एक सीधी मार्किंग की है और इस वाले निशान से मैंने लंबाई का निशान लगाया है। और यहाँ पे मैंने जो शोल्डर है वो रखा है, आर बोल रखा है। ये सीने का मेजरमेंट होगा, ये हो गया कमर का, ये हो गया हिप का। जैसे सिंपल सूट की कटिंग करते हैं सेम तरीके से मार्किंग करनी है। अब चेंज क्या करना, इसको ध्यान से समझिए। हम जब कभी कटिंग करते हैं सिंपल सूट की, तो क्या करते हैं, जो भी फिटिंग का साइज होता है, ठीक है, उसके बाद में यहां से 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम राउंड घेरे की कुर्ती बना रहे हैं तो आप 2 की जगह क्या करें, 4 या फिर 4.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखें, जो कि मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है। एकदम क्लियर। एक तो आपको ये चेंज करना है और दूसरा चेंज क्या करना है, हम जब सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं जितना भी यहां से मेजरमेंट आता है, ठीक है, यहां से आ रहा है 11 इंच। हम क्या करते हैं, यहां से भी 11 इंच पे मार्किंग करके बिल्कुल सीधा निशान लगा देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं करना, एक बार मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज ये कुर्ती का घेरा है, ठीक है। अब जितना हमारा हिप का मेजरमेंट होता है सेम हम उतना ही रखेंगे। उसके बाद इस तरीके से राउंड में इसकी कटिंग करेंगे तो होगा क्या, जो घेरा ना हमारा कम कम सा लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां से मान लीजिए 20 है, 20 की जगह हम 22 रखेंगे, तो ये निशान थोड़ा सा इस तरीके से बाहर की साइड जाएगा, इधर से भी और इस वाली साइड से भी, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें इस तरीके से कटिंग करेंगे तो उसका घेरा एकदम परफेक्ट बनता है। जब मैं इसकी स्टिचिंग करूंगा तब आपको इजी वे में समझ में आएगा। आप देखिए वापस से समझिए, यहां से मान लीजिए 11 इंच था, ठीक है। अब मैं सेम 11 इंच पे मार्किंग करके इसकी ऐसे कटिंग कर दूंगा तो घेरा हमारा बहुत कम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जितना भी यहां से मेजरमेंट बन रहा है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। टोटल यहां से मैं रखूंगा 13 इंच, ठीक है। अब आपको एकदम ना क्लियरली समझ में आ जाएगा, अगर आपको बोर्ड पर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको इस तरीके से, इस लाइन को इस तरीके से मैं लेके जाता हूं, ठीक है, इस तरीके से। यहां तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा कॉर्नर बना हुआ है यहां से आपको 3 या फिर 3.5 इंच पीछे की मार्किंग करनी, इस तरीके से, ठीक है। और सेम आपको यहां पे करनी 3 या 3.5 के पीछे, ठीक है। 3 भी रख सकते हो, 3.5 भी आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से इस तरीके से इसको धीरे धीरे मार्क करना है और इस वाली मार्किंग में जाके आपको यहां से इस तरीके से मिलाना होता है, इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से, ठीक है। अब एक बार मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, तो देखिए घेरा एकदम कंप्लीट आ गया। अगर मैं यहां से इसको सिंपली, यहां से 11 इंच है और यहां से मैं 11 रख देता, ठीक है, तो इस वाली मार्किंग को मैं यहां पे मिला देता, उसके बाद में ये क्या हमारा अंदर की तरफ आ जाता, नहीं घेरा हमारा और कम हो जाता। तो सिर्फ 2 ही चेंज करने होते हैं। चेंज क्या करना होता है हमें, कि यहां से एक तो जितना 2 इंच का मार्जिन होता है हमको 2 की जगह 4 कर लेना होता है और यहां से हमें ये 3.5 के पीछे निशान लगा, इसको इस तरीके से मिलाना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप इस तरीके से जितना भी आपको फोल्ड करना है, ठीक है, लाइक 1.5 इंच करना है, 2 इंच करना है, उसकी आप इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग इस तरीके से ये मार्किंग आपको कंप्लीट करनी है और पूरी इस तरीके से ऊपर की साइड इसको लेके जाना है, इस तरीके से, ठीक है। और यहां पे आप इसको इस तरीके से एक्स्ट्रा आपका मार्जिन हो जाएगा और इसको आप इस तरीके से ले जाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि राउंड घेर की जो कुर्ती होती है उसकी मार्किंग किस तरीके से करना आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, जो नीचे वाली मार्किंग यहां से आप इसकी कटिंग कर लीजिए।
तो ये देखिए राउंड घेर की कुर्ती की कटिंग तो मैंने की है, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस घेरे को किस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो सेम इसका गला हम जैसे बनाते बनाएंगे, फिटिंग करते करेंगे, तो मैं अब आपको एक बार समझा देता हूँ मैं इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। अब देखो बाकी की स्टिचिंग मैं बाद में करूंगा, पहले आपको मैं घेरा फोल्ड करना बता देता हूँ किस तरीके से करेंगे। बैक और फ्रंट है हमारा, इनको हम इस तरीके से ओपन किया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी फिटिंग के मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये जो निशान मेरे लगे हुए यहाँ पे, सेम तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब जो भी इसकी मार्किंग है फिटिंग की, वो मैं कर लेता हूँ इसकी यहां तक, ठीक है। यहां से सिलाई को लगाऊंगा इस तरीके से यहाँ पे, और सेम इधर मेजरमेंट रख के यहाँ पे मैं सिलाई को लगा लेता हूँ। उसके बाद अगला प्रोसीजर आपको बताता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने फिटिंग की सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका घेरे को फोल्ड करेंगे। अब इसका सबसे आसान तरीका बताऊँ मैं आपको फोल्ड करने का। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक फैब्रिक उठाना है और इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाना है, धीरे धीरे इस तरीके से फोल्ड करना है। अब ये कैसे फोल्ड होगा मैं आपको मशीन पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए इसको उठाएंगे फैब्रिक को इस तरीके से, और आपको दिमाग में एक चीज सेट करनी है कि यहां से लाइक आपने इसको इतना फोल्ड किया है, तो पूरे घेरे को इतना ही फोल्ड करना है। ऐसा नहीं कि यहां से आप इतना कर दे और यहां से आप कम करे फिर यहां से ज्यादा कर दे, ऐसा नहीं करना। लाइक आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपने इतना फोल्ड किया, इसको इतना ही आपने फोल्ड करना है। और जो स्टिचिंग है आप किनारे पे लगा लो, जो थोड़ी सी साइड में हटा के लगा लो इसको, ठीक है। बस आपका फोकस यहां होना चाहिए, पूरा बराबर फोल्ड हो इस तरीके से। आप चाहो तो कच्ची सिलाई लगा सकते हो, और पूरे घेरे को अपना ऐसे फोल्ड करना है। अब जहां पे गोलाई आएगी ना, वहां पे कैसे फोल्ड करना है, देखो मेरे हाथों को देखो किस तरीके से रखा हुआ है। एक हाथ मेरे यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे किया और इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। आप 1-2 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप इसको फोल्ड करना सीख जाएंगे, ठीक है। वैसे इसके अंदर चुन्नट आएंगे नहीं, बाय द वे आ भी जाए तो अंदर की साइड रहेगी, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस तरीके से देखिए मैं आपके सामने फोल्ड कर रहा हूँ। इसको ऐसे फोल्ड किया, ये वाला फैब्रिक अपना ऐसे खींचना है हल्का सा, इसको इस तरीके से करना है, और ये ऑटोमेटिक आपका इस तरीके से घेरा घूम जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए यहां से इस तरीके से घूम गया ना ऑटोमेटिक। ये देखिए इस तरीके से देखिए, तो इस तरीके से आपको पूरा घेरा ये इस तरीके से घूम जाता है। बाद में वापस इसको इस तरीके से सिलाई लगाइए। और वापस देखो यहाँ पे घुमाव आ गया, तो इस हाथ से इस तरीके से कपड़े को खींचना है, इसको ऐसे करना है, और इस तरीके से आपने ये स्टिचिंग को कंप्लीट करना है। अब एक बार हमने फोल्ड कर दिया, अब दूसरी बार कैसे फोल्ड करेंगे। अब देखिए हमारा जो फिटिंग का निशान था ना, इसके बाद का पूरे फैब्रिक को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, और वापस से हम यहाँ पे कच्ची सिलाई को लगा लेंगे इस तरीके से। सिलाई मोटी कर लेता हूं मैं इस तरीके से। ये देखिए जहां पे गोलाई, वहां पे आपको क्या करना है, इस वाले हाथ से नीचे वाले फैब्रिक को खींचना है, और इसको अपने इस तरीके से करना है। ये देखिए इस तरीके से। बस यहाँ पे आपको हल्की सी दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे मैंने बताया पैसे फोल्ड करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। इस तरीके से ये देखिए, तो ये देखिए ये तो हमारा प्रेस से ठीक हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल राउंड हमारा यहाँ से फोल्ड हो गया है। अब सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे घेरे को हम फोल्ड कर लेंगे। मैं यहां से आपको दिखा देता हूँ, और मैंने कैसे किया, इसको ऐसे किया, जस्ट ऐसे नीचे वाले फैब्रिक को खींचना है, ऊपर वाले को अपने हल्का लूज छोड़ना है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से मैंने घेरे को फोल्ड कर लिया। अब आप क्या करें, पूरी कुर्ती को इस तरीके से आप सीधा कर लीजिए, ठीक है। और इसको आप इस तरफ से देखिए एक बार, आपको पूरा ये राउंड में नजर आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए बस एक बार आप इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद में एकदम ये परफेक्ट हमारा हो जाएगा। तो अभी तो मैं इसकी हल्की फुल्की प्रेस कर रहा हूँ, जब इसको कंप्लीट कर लूंगा फाइनल प्रेस की मैं तब करूंगा।
ये देखिए घेर हमारा फोल्ड हो गया है। अब हमें क्या करना है, सेम तरीके से बैक वाले को फोल्ड करना है, ठीक है। अब ये बैक वाले को किस तरीके से करना है, उसके लिए आपको इसका बहुत आसान तरीका बताऊंगा। इस तरीके से रखिए इसको आप, जो बैक वाला जो घेर है हमारा वो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे फ्रंट वाले को, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। अब फ्रंट वाला तो हमारा फोल्ड हुआ है ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, जो बैक वाला पार्ट है इसमें हल्की हल्की मार्किंग करेंगे इसी के अकॉर्डिंग, इस तरीके से, ठीक है। पूरे में मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद जैसे हमने इसको फोल्ड किया ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों को फोल्ड करने के बाद मैं आपको इसका लुक दिखाता हूं। तो ये देखिए घेरे को मैंने फोल्ड कर लिया, बैक और फ्रंट के दोनों घेरे मैंने ऐसे फोल्ड कर लिए। ये हमारी पूरी कुर्ती है, ठीक है। इसमें गला मैं बाद में बनाऊंगा, बाजू भी बाद में लगाऊंगा। अब ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक वाला पार्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक थोड़ा एक अच्छा लुक देने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रंट वाले पार्ट में लेस लगा लेते हैं। अब आपकी जो भी चॉइस है आप वो लेस लगा सकते हैं। अब मेरे पास में क्या ऑप्शन ज्यादा नहीं है लेस के, ठीक है, तो मेरे को ये ठीक लगी है तो मैं इसको एक बार लगा लेता हूँ। और बहुत सिंपल है, इसको इसके नीचे रखूंगा इस तरीके से और एक सिलाई में इसको पूरे के पूरे राउंड में मैं लगा दूंगा। अब किस तरीके से लगी मैं आपको मशीन पे बताता हूँ। इस तरीके से लेस को यहाँ पे रखना है आपने और बिल्कुल किनारे पे आपको यहाँ पे सिलाई को लगाना है। थोड़ी सी लेस आपको ऊपर निकालनी है। बहुत सिंपल है, लेस ऑटोमेटिक घूम जाएगी। बस आप इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाओ और लेस को इसके नीचे रखें। तो ये देखिए लेस हमारी यहाँ पे इजी में यहाँ पे घूम गई है। अब इस तरीके से पूरी लेस को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं लेस को लगा के कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहो तो बैक साइड पे लेस को लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा बनकर कंप्लीट है। बस इसमें क्या करना, गला बनाना और बाजू लगानी। ये सब काम कंप्लीट करने के बाद में इसका जो फाइनल लुक रहेगा, ठीक है, वो मैं मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो था उसके अंदर मैंने यही बताना था किस तरीके से राउंड घेरे वाली कुर्ती की हम कैसे कटिंग कर सकते हैं और किस तरीके से स्टिचिंग कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, एंड चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। अब मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।